हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए और बी चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर हैं, आशीष, नमिश और अमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी है, लेकिन आप चाहते हो तो आप इसको रेशियो में लिख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं निकालना, आप डायरेक्टली लिखो 2:2:1। नमिश रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गए? आशीष और नमन, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे चल करके क्या होगी, न्यू रेशियो वो दी गई, वो भी फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको भी रेशियो में लिख सकते हो 3:1। आपको क्या निकालना है? ओल्ड रेशियो भी दी है, न्यू रेशियो भी दी है, तो निकालना है आपको गेनिंग रेशियो। एक पार्टनर के रिटायर होने पर रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहा है, किस रेशियो में बढ़ा है। रेशियो का मतलब है किस कितनी परसेंटेज से बढ़ गया, किस प्रोपोर्शन में बढ़ा है, वही आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ओल्ड रेशियो है, हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे क्योंकि कंपैरिजन करना है। तभी भी आपको रेशियो में फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना होता है। तो हमें अपना एक एक सेकंड सेव करना है, तो हम इसको फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद आपके पास रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो भी है। नमिश रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर आशीष और अमन है। इन दोनों की आगे चल करके जो रेशियो होगी वो भी दी गई है। इसको भी हम एज इट इज फ्रैक्शन में रहने देंगे, रेशियो में नहीं कन्वर्ट करेंगे। अब आपको निकालना है कि नमिश के जाने के बाद इन दोनों पार्टनर के प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है, इन दोनों ने क्या क्या गेन किया है। नमिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने किस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वही आपको निकालना है। तो जैसे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही करते थे ना। उसमें देखते थे पहले से नई रेशियो में किसका प्रॉफिट घट गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो आप देखोगे नई रेशियो में उसका कितना बढ़ गया है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे तो आपको पता चलेगा न्यू रेशियो में जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो कितना ज्यादा है ओल्ड रेशियो में जो उसको प्रॉफिट मिलता था उससे। तो यहाँ पर आशीष का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ओल्ड रेशियो में उसका था, कितना था, 2/5, और न्यू रेशियो में उसका हो गया 3/4। तो आपको 3/4 माइनस 2/5 करना है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करते हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, और तब कंपैरिजन करो। अगर ये वाला नंबर ज्यादा है, न्यू रेशियो वाला नंबर ज्यादा है, ओल्ड रेशियो वाला नंबर छोटा है, तो आपको क्या पता चलता है कि ये पार्टनर गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है? ये वो फ्रैक्शन है जिससे इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। 7/20 इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है पहले के प्रॉफिट से। पहले जितना प्रॉफिट मिलता था उसकी जगह अब इसके ओल्ड प्रॉफिट में इतना पोर्शन और बढ़ करके मिल रहा है, जो कि इक्वल टू 3/4 है। आई होप क्लियर हो गया आपको। इसके बाद जो अमन है उसका कंपैरिजन करो। पहले उसका था 1/5, नई रेशियो के अकॉर्डिंग 1/4 है। तो न्यू रेशियो 1/4 माइनस ओल्ड रेशियो करो तो देखो यहाँ पर न्यू रेशियो वाला नंबर ज्यादा है, बड़ा है। अगर न्यू रेशियो का नंबर बड़ा है इसका मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ गया है। पहले से उसका प्रॉफिट बढ़ गया है, कितना, 1/20। इतना प्रॉफिट पहले से बढ़ करके उसको मिल रहा है न्यू रेशियो में। तो कितना गेन किया, यहाँ ये दोनों की फ्रैक्शन आ गई है, जिसने जितना प्रॉफिट गेन किया है पार्टनर के जाने के बाद, किसके प्रॉफिट में कितना एडिशन हुआ है, वो आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। आप इसको रेशियो में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम नहीं निकालना, आप डायरेक्टली लिखो। यहाँ पर आशीष और अमन की गेनिंग रेशियो हो गई है 7:1। यही आपको निकालने के लिए कहा था, ये हमने निकाल लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो किया था बिल्कुल वही सेम पैटर्न है। वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, यहाँ गेनिंग रेशियो निकालनी है। वहां ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे, यहाँ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर देखो इसके तीन पार्टनर है एबीसी, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही फ्रैक्शन में दिए। अगर आप चाहते हो तो आप इसको रेशियो में लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो हो जाएगी 5:3:2।
बी रिटायर हो रहा है, तो बी रिटायर होने पर ए और सी की जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई है 3/5 और 2/5। फ्रैक्शन में आप इसको रेशियो में लिख सकते हो 3:2। आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो। बी के रिटायर होने के बाद ए और सी का कितना प्रॉफिट बढ़ गया है वही आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो एबीसी की ओल्ड रेशियो हम फ्रैक्शन में ही लिख देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में ही आपको कंपैरिजन करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपको कंफ्यूजन होती है, तो आप इसको रेशियो में लिख सकते हो 5:3:2। इसके बाद बी अगर रिटायर हो गया, बी चला गया, तो उसका ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है यहाँ ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद नई रेशियो बन गई है 3/5 और 2/5। लेकिन किसको कितना मिला बढ़ करके ये हमें नहीं पता। इन दोनों ने आपस में इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमको नहीं पता, या इसमें भी इनके कुछ चेंजेस हुए पहले वाली रेशियो में, ये भी नहीं पता। तो आपको क्या करना है, आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे, कंपैरिजन करोगे, तब आपको पता चलेगा। तो 3/5 क्या है, न्यू रेशियो में है, माइनस 5/10 ओल्ड रेशियो में है। ए का पार्ट देख रहे हो आप, ए का कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पर न्यू रेशियो में इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया 6 हो गया, और ओल्ड रेशियो में उसका प्रॉफिट था 5। वो कम था और अब उसका बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1/10। ये फ्रैक्शन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है न्यू रेशियो में, इस फ्रैक्शन से उसको बढ़ करके प्रॉफिट मिल रहा है। इसी तरह से आप सी का कंपेयर करो, पहले उसका क्या था 2/10, नए में उसका 2/5 है। 2/5 और 2/10 दोनों को आप कंपेयर करते हो, 2/5 में से ओल्ड रेशियो को माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो 4, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, मतलब कि वो गेन कर रहा है। न्यू रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है कितना, 2/10। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस फ्रैक्शन से बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास दोनों की फ्रैक्शंस आ गई, जितना जितना इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो वैसे भी चेक कर सकते हो कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/10 था, और इन दोनों में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इन दोनों ने गेन किया है, तो यहाँ पर ऐड करके देखो ये भी 3/10 ही बन रहा है। इन दोनों ने किस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, आप लिख सकते हो इसको, आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको लिख सकते हो 1:2 की रेशियो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, प्रैक्टिस जारी रखना। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ही आपको स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, आप गलतियां कम करोगे, कैलकुलेशंस फास्ट होगी। यही सब चीजें तो आपको अकाउंटेंसी के पेपर में चाहिए। और कहते हैं ना, कहत कहत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान। तो वही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये सब्जेक्ट इजी होता जाएगा, आपको लर्न रहेगा, आप भूलोगे नहीं कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर ऑनलाइन सेशंस चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, और अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दो। और आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हो, मेरी वीडियो से बेनिफिट चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।